यम नियम आसन, हाँ ये है 8 प्रकार के साधन। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यदि इन पर कर लिया गौर तो कोई नहीं रहेगा अपराधी। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राणायाम के ये 8 अंग होते हैं और इसको हम विस्तार से जानेंगे और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम प्राणायाम के पहले अंग यम के बारे में जानेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हैं यम के अंग। इसे अपनाते ही हमें मिल गया सत्संग। सत्संग में क्या बताया जाता है कि आप धर्म का पालन करें, अच्छे कर्म करें, तो आप सच बोलने की कोशिश करें, अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि यदि आप किसी हथियार से किसी पर प्रहार करते हैं और उसको चोट पहुंचती है तो ये हिंसा के अंतर्गत आता है। यदि आप कटु वचन भी बोलते हैं और किसी को दुख पहुंचता है तो वो भी हिंसा में जाना जाएगा। और अपरिग्रह मतलब किसी की दूसरी की चीजों को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे इसके पास है हमारे पास नहीं है। आप अपने पर विश्वास रखो ना, अपनी योग्यता, अपने मेहनत से हर अच्छी चीज को पाने की कोशिश करो और संतुष्ट रहने की कोशिश करो। अस्तेय का मतलब ये है कि आपको किसी से यदि कोई कुछ कहता नहीं है कि हाँ ये चीज़ आपको लेनी है, बिना पूछे किसी के बिना बताए ही आपको किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। ये चोरी के अंतर्गत आता है। तो अपने ब्रह्मचर्य को अपनाएं और अपने ओज को सुरक्षित रखें। यदि आपने यम के इन बातों को ध्यान में रख लिया तो आप अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रख सकते हो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हो। जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखोगे तो आप अपने आप पर विजय पा सकते हो और अपने आप पर विजय पाना ही अपने आप में एक साधना है। तो हम सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। जय हिंद।